हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स पैरामाउंट। आज हम यूनिट 2 का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे जो कि है गोल्डस्टेन्स इमोशनल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। तो इसमें पहले क्लास में हम लोग पिगमेंट्स का, इरेक्शंस का, कोहलबर्ग का, फ्रेड का पढ़ चुके हैं। आज हम लास्ट थ्योरी पढ़ेंगे जो कि है थ्योरी ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट बाय गोल्डस्टेन। So, the theory of emotional development. Emotional intelligence is the ability to deal with one's as well as others' emotion. इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? वो खुद से और दूसरों के साथ उसका इमोशन में डील करता है। इट अलाउज अस टू थिंक मोर क्रिएटिवली एंड यूज आवर इमोशंस टू सॉल्व प्रॉब्लम। वो हमारा इमोशन को और ज़्यादा क्रिएटिव बनाता है और उससे हमारा डिफरेंट प्रॉब्लम सब सॉल्व होता है। डी गोल्डमैन बिलीव दैट इमोशनल इंटेलिजेंस appears to be important set of psychological abilities to relate to life success। हमारा लाइफ को सक्सेस करने के लिए ये जो इमोशनल डेवलपमेंट भी होना ज़रूरी है। तो की फैक्टर क्या क्या है इसमें? द की फैक्टर्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस क्या क्या है? देखो, पहला वाला है नोइंग वंस इमोशंस, दैट इज सेल्फ अवेयरनेस। वो खुद का खुद का इमोशंस को पहचानना चाहिए, सेल्फ अवेयर रहना चाहिए। द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज ए फीलिंग्स एज इट हैपेंस एंड नॉट पुट इट ऑफ इज द की स्टोन टू इमोशनल इंटेलिजेंस। द एबिलिटी टू मॉनिटर फीलिंग्स फ्रॉम मोमेंट्स टू मोमेंट इज ए क्रूशियल साइकोलॉजिकल इंसाइट फॉर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। वो खुद का अंडरस्टैंडिंग के लिए यही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब खुद को पहचानना चाहिए, वो खुद का क्या इमोशन है वो जानना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बी एबल टू से आई एम फीलिंग जेलस इवन दो इट मे बी अनकम्फर्टेबल टू एडमिट इट। मतलब हम लोग अगर किसी चीज़ से अगर जेलस हो रहे हैं तो हम लोग डायरेक्ट बोलना चाहिए कि आई एम फीलिंग जेलस। मतलब ये अनकम्फर्टेबल वर्ड है लेकिन हम लोग बोलना चाहिए। ये होता है पहला, नोइंग वंस इमोशन, खुद का इमोशन जानना चाहिए। देन मैनेजिंग इमोशन, वो जो हमारा इमोशन है उसको हम लोग मैनेज करना चाहिए, सीखना चाहिए। इफ़ वी हैव एक्सेप्टेड व्हाट वी आर फीलिंग्स इवन द अनकम्फर्टेबल इमोशंस कैन बी हैंडली एबली। मतलब अगर हम लोग जान जाएंगे हमारा क्या फीलिंग्स है तो हम लोग आराम से हैंडल कर पाएंगे। जितना भी अनकम्फर्टेबल चीज़ होगा उसको भी हम लोग कर पाएंगे। जैसे एग्जांपल है द एबिलिटी टू मैनेज विथ एंगर बाय नॉट स्कोल्डिंग और बीटिंग द अदर्स। हमारा एंगर को कैसे कंट्रोल करेंगे? दूसरों को नहीं मार के, बिना मारे अगर हम लोग कंट्रोल कर दिए तो वो होता है मैनेजिंग इमोशंस। देन मोटिवेटिंग वन सेल्फ, इमोशंस मोटिवेट अस एंड ऑल्सो डिसएम्पावर अस इफ दे आर टू स्ट्रॉन्ग एज वेल एज एंड वी अलाउ देम टू ओवरवेलम अस। अगर हमारा इमोशंस हम लोग को पावरफुल भी बनाता है, मोटिवेट भी बनाता है और कभी कभी हमारा पावर को गिरा भी सकता है, डिसएम्पावर भी कर सकता है। क्योंकि अगर हम लोग इमोशंस को कंट्रोल कर पाएंगे तो हम लोग बहुत पॉजिटिव वे में जाएंगे, और अगर हम लोग उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो हमारा बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। जैसे एग्जांपल में दिया है, इफ़ वन वांट्स टू गेट व्हाट ही वांट्स इन लाइफ ही हैज़ टू डेवलप इमोशनल कंट्रोल व्हिच रिक्वायर्स डिलेइंग ग्रेटिफिकेशन। मतलब वो खुद का इमोशन को कंट्रोल करना चाहिए। उससे क्या होगा, वो उसमें वो डिले, अगर वो चीज़ डिले हो रहा है तब भी उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। देन नंबर 4 में है रिकॉग्नाइजिंग इमोशंस ऑफ अदर्स एम्पैथी। एज वन बिगिन्स टू रिकॉग्नाइज इमोशंस इन oneself and realize her own emotions, she will be able to sense them in others more accurately। अगर वो खुद का इमोशंस को समझ पा रहा है, खुद का इमोशंस को जान पा रहा है तो क्या होगा, वो दूसरों का भी इमोशन को आराम से जान पाएगा। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, वो आराम से दूसरों का इमोशन को समझ पाएगा। तो ये होता है नंबर 4 में। देन नेक्स्ट नंबर 5, हैंडलिंग रिलेशनशिप। द आर्ट ऑफ रिलेशनशिप इज स्किल इन मैनेजिंग अदर्स इमोशन। एक्चुअल में रिलेशनशिप क्या है, दूसरों का इमोशंस को कैसे हम लोग समझ पाएंगे, उसको मैनेज कैसे करेंगे, वही होता है हैंडलिंग रिलेशनशिप। अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर्स पीपुल्स इमोशंस गिव्स अस द एबिलिटी टू मोटिवेट देम। दूसरों का इमोशन होने से क्या होगा, हम लोग मोटिवेट होते हैं दूसरों का इमोशन को हम लोग समझ पाने से। ऑन हैविंग दिस स्किल्स पीपुल कैन डू वेल एट एनी थिंग दैट रैलीज ऑन इंटरेक्टिंग स्मूथली विथ अदर्स। इससे क्या होगा, वो दूसरों लोग, यही स्किल होने से दूसरों लोगों के साथ हम लोग आराम से इंटरेक्ट कर पाएंगे। तो ये है 5 फैक्टर जो कि
हमारा थ्योरी ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट है जो कि गोल्डस्टाइन ने दिए हैं। देन कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यूनिट 2 का है। पहला है एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ पाइगेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अगर आप लोग पाइगेट्स कॉग्निटिव थ्योरी के बारे में नहीं पता है तो हमारा वीडियो देख सकते हैं। देन एक्सप्लेन एरिक्सन साइको, ये भी आराम से है। कोलबर्ग का थ्योरी क्या है, फ्रेड का थ्योरी क्या है, और ये गोल्डस्टाइन का थ्योरी ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट क्या है। ये 4-5 रिव्यू क्वेश्चन था, तो आप लोग इसको ट्राई कीजिए। सो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।